बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज के दिन जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 में आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आप अपनी बायोलॉजी की बुक में जब ओपन करेंगे तो बायोलॉजी की बुक में चैप्टर नंबर 1 पे पेज नंबर पे देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास टॉपिक जो आ रहा है वो बायोलॉजी की डेफिनेशन और बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से आ रहा है। जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि आया उसका मकसद क्या है, वो किस नाम से। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टडी पढ़ेंगे, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश पढ़ेंगे, तो उसका जो नाम होगा सबसे पहले तो उस नाम की मायनी और उस नाम की एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आनी चाहिए। यहाँ है बायोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी? बायोलॉजी है क्या? हमारे सामने लिखा हुआ है कि बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स डिस्कस या डिस्कशन करना। बेसिकली जो बायोलॉजी है वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ किस तरह जीते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ शुरू कैसे होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का इख्तिताम कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर की क्रिएटेड है। बेटा मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में 2 किस्म के इंसान को पैदा फरमाया है। एक वो जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं जिसे हम मूवमेंट कहते हैं, ग्रोथ करते हैं, नशोनुमा पाते हैं, हरकत करते हैं, अपनी बर्थ करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं और उन अंडों में से बच्चे पैदा होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इन तमाम की हेल्प के लिए या इनके किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों को पैदा फरमाया है, वो भी जिंदा जानदार है, जिंदा इस्साम है। अल्लाह ताला ने पौधों को पैदा फरमाया है, पौधे जिंदा भी हैं, मुर्दा भी हैं। अब स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो पौधे जब तक ज़मीन में उनकी जड़ मौजूद है वो जी रहे हैं, जिंदा है, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा के ज़रिए सांस ले रहे हैं और हवा को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तबादला भी कर रहे हैं। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा जो जब तक ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो जिंदा है। अब जब वो ज़मीन से हट गया, उसकी जड़ को ज़मीन से निकाल दिया गया, काट दिया गया, अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, अब वो लिविंग से ना लिविंग में चला जाता है। सेम इसी तरीके से जब इंसान की पैदाइश होती है तो वो जिंदा इस्साम में शुमार होता है, लेकिन जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो वो मुर्दा हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की इब्तिदा कहाँ से हो रही है, उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जिसको हम आगे फर्दर जाके सेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेल बना, किस तरीके से सेल में लाइफ का इंट्रोडक्शन, किस तरीके से लाइफ की इब्तिदा प्रीमेबल शुरू हुआ और फिर किस तरीके से उसकी लाइफ ख़त्म होती है। वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में आता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन्स भी शामिल हैं बेटा। अब ह्यूमन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स में आते हैं या प्लांट्स में आते हैं, ये फिर बायोलॉजी की फर्दर स्टडी हो जाती है। अब बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये साइंस की ब्रांचेज हैं। अब बायो की आगे और मजीद फर्दर ब्रांचेस, सब ब्रांचेस बनी हुई हैं, केमिस्ट्री की भी फर्दर सब ब्रांचेस बनी हुई हैं, फिजिक्स की भी सब ब्रांचेस बनी हुई हैं। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है बेटा कि फर्दर ब्रांचेज इसलिए बनाई गई हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसानी के साथ सीखा जा सके, समझा जा सके, परखा जा सके। अब देखें 2 मेन ब्रांचेज हैं, ज़ूलॉजी और बॉटनी। अब ज़ूलॉजी और बॉटनी 2 मेन ब्रांचेज हैं, फिर आगे फर्दर ब्रांचेज आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आ जाती है, जेनेटिक बायोलॉजी आ जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है, केमिकल बायोलॉजी आ जाती है। ये सारी की सारी जो ब्रांचेज बनी हुई हैं फिर इनको इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए। क्योंकि देखें बेटा, जब इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ तो इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए सोचा है। अगर मैं यहाँ इस दुनिया में रह रहा हूँ या आप रह रहे हैं ना, तो अगर हम कमा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना भी इसीलिए होता है कि वो आपको कोई फ़ायदा दे सके। तो इंसानों ने जब अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और इंसानियत की फ़लाह के लिए सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो उसने साइंस को समझा। साइंस में फिर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स को समझा। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर बायोलॉजी को फर्दर उसने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया, फिर मज़ीद उसने ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन किया, उसने मज़ीद नई ब्रांचेस आगे उसके समझ में आई, वो मज़ीद इसमें तरक्की करता गया। और इसमें सबसे ज़्यादा तरक्की उस वक़्त हुई जब हमने जीन्स को स्टडी किया, अब जीन्स की स्टडी डिस्कशन में अगर हम इसको यहाँ लिख लें DNA, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ये हमारे पास आगे स्टडी आएगी और आगे इसकी स्टडी को हम और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे
कि डीएनए जीन्स की जो स्टडी है उसने बायोलॉजी की तहकीक में और बायोलॉजी ब्रांच में एक नई रूप फूंक दी थी। अब वापस आते हैं स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी शामिल हैं, प्लांट्स भी शामिल हैं। बायो की फर्दर ब्रांच जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अब इनको डिवाइड कर दिया गया, किंगडम एनिमेलिया बनाया गया, किंगडम प्लांटा बनाया गया। अब किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें पूरी दुनिया में मौजूद जितने जानवर हैं उनके बारे में स्टडी की जाएगी। किंगडम प्लांटा में मौजूद जितने भी पौधे हैं उनके बारे में स्टडी की जाएगी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी शामिल हो गए, एनिमल्स भी शामिल हो गए, ह्यूमंस भी शामिल हो गए। इन तीनों की लाइफ प्रोसीजर, इन तीनों का जो लाइफ प्रोसीजर है बेटा वो शामिल है स्टडी ऑफ बायोलॉजी में, कि इनका लाइफ प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और फिर उसका एंड कहाँ पे हो रहा है। अब स्टार्ट शुरू ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट किधर से कहाँ तक शुरू हो रहा है। स्टार्ट का मतलब ये भी नहीं है कि मैंने सांस लेना कब से शुरू किया। आप जानते हैं इंसान बनने से पहले उसका सेल बनता है। अब वो सेल बना कैसे, उस सेल में लाइफ कैसे आई, ये सारी की सारी स्टडी जो आएगी वो किस में आएगी, हमारे पास बायोलॉजी में आएगी। इसको हम बायो में इनहेंस स्टडी करेंगे और कंप्लीट करेंगे। बेटा क्लास 9th जो हम लोगों ने आज स्टडी किया वो था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हमने सीखा कि बायो जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो लाइफ और लॉजी मीन्स डिस्कशन। अब लाइफ के बारे में जो डिस्कशन है या स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोलॉजी कहलाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचर ने इस दुनिया में वर्ल्ड में पैदा किए हैं वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें पैदा की हैं। अब लिविंग जो है वो भी हमारे फ़ायदे के लिए है, नॉन लिविंग जो है वो भी हमें फ़ायदा देते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग बेमकसद पैदा हुए हैं। अब एनिमल्स जो हैं उनकी जो स्टडी है वो बायोलॉजी की फर्दर ब्रांच आ जाती है, उसको हम पढ़ते हैं जूलॉजी में बेटा। और जो प्लांट्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी हम बॉटनी में पढ़ते हैं। फिर बायोलॉजी की और भी ब्रांचेज़ हैं जो आगे हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट पेज पे, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। इसी तरीके से लाइफ की इब्तिदा कहाँ से होती है, लाइफ का इख्तिताम कहाँ पे होता है, उसको हम लोगों ने स्टडी करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब लाइफ सिर्फ सांस लेने से, ब्रीथिंग से स्टार्ट नहीं हो रही बेटा, लाइफ सेल से स्टार्ट हो रही है। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा कि हमने जब जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में जीन्स को पढ़ा, डीएनए को पढ़ा, तो हम इसमें पढ़ते हैं कि आखिर ये लाइफ सेल के अंदर प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है। ये हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक सेल आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने यही सीखा है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा इज्साम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, समझना, उसको डिस्कस करना, वो शुरू कहाँ से हुए, किधर इख्तिताम होना है, शुरुआत किस तरीके से हुई, वो अपना लाइफ प्रोसीजर किन स्टेप्स में गुजारते हैं, ये बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी इन एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करती है, इन एस्पेक्ट्स पर वो अपना टाइम स्पेंड करती है, तहकीक करती है। अब ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। फर्दर आप लोगों ने ये स्टडी करनी है कि आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। वो कौन सा आपके पास आ रहा है बेटा, ब्रांचेज आ रहा है। दो ब्रांचेस तो हम लोगों ने पढ़ ली जो पेज नंबर 1, 2, 3 पर मौजूद है, पेज नंबर 1, 2, 3 पर। अब वो है जूलॉजी और बॉटनी। 4, 5 से आप स्टार्ट लेंगे कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी हैं, आप इसको स्टडी कीजिएगा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह वो हमारा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी होगा। हम 2, 2, 3, 3 करके एक एक करके हम ब्रांचेस को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।